हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिन्होंने 1953 में। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम से थे और इनको 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। इनका जो मॉडल था वो थ्योरेटिकल मॉडल था, फिजिकल मॉडल। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में। और इसी के लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डीएनए है। डीएनए वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मीन्स मेनी, मेनी, और न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स व्हाट। इसमें कुछ चीजें आती है, मैं आपको यहां बता रहा हूं। फर्स्ट आएगा बेटा फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड आएगा शुगर, और ये पेंटोस शुगर होती है। ठीक है, और इसके बाद में जो थर्ड आएगा वो आता है नाइट्रोजिनस बेस। समझने की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जो होता है वो कैसा होता है? पी सिंगल बॉन्ड ओ, 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 निगेटिव निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ। ठीक। सेकेंड वाला जो होता है पेंटोस शुगर, वो कैसा होता है? इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये OH होता है और यहाँ पर H होता है। यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर H है। इसमें जो नंबरिंग मार्किंग करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पर एक चीज सुनना, जब भी ये अटैच होंगे तो यहां पर ये जो इससे ये अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप इससे। ठीक है, इसका OH हट जाता है। ठीक है, ये O क्या हो जाता है? CH2O हो जाता है जब ये ऐड होते हैं यहां से। यहां पर ये OH हट जाएगा। ऐसे ही ये जो नाइट्रोजनस बेस है, यहां से ये जो OH है ये हट जाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। मतलब ये कैसे हो जाता है? ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये N हो जाएगा, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ में ऐड हो जाएगा। और ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये OH रहता है। ठीक, और ये कौन सा है? 5 प्राइम, 5 एंड। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए। नाइट्रोजनस बेस है वो आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन कौन से होते हैं? ए और जी, और ये पिरिमिडीन कौन से होते हैं? टी और सी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो पिरिमिडीन है ए के साथ में हमेशा टी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड से ये जुड़ता है। ठीक है, और जो जी है ग्वानिन, वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने यहां पर देख लिया कि फॉस्फेट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजनस है। जब भी आप डीएनए को देखोगे तो वो दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है और ये वाला जो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। और इसके बीच में क्या होते हैं? ये ए और टी नाइट्रोजनस बेस, जी और सी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो इनकी जो बैकबोन होती है डीएनए की, वो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर है आपका। ये आप बना के एक बार देख लेना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब फॉस्फेट ग्रुप है, ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रेन है यहाँ पर,
इसमें हमेशा फॉस्फेट ग्रुप बाहर की साइड होता है, पी बाहर होगा, उसके बाद में शुगर होगा, उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस होंगे। ऐसे ही जो सेकंड वाला जो स्ट्रेन रहेगा उसमें पी यहाँ होगा, प्लस शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस होंगे, और ये अलग अलग बॉन्ड से एड होंगे। ठीक है, तो फॉस्फेट हमेशा बाहर के साइड होता है और उसमें निगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में आपस में ये बॉन्ड कैसे होते हैं, लिंक किससे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, वो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, इससे जुड़े होते हैं फॉस्फेट और शुगर। अगर मैं यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच की बात करूं, नाइट्रोजिनस बेस के बीच की बात करता हूं, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इससे जुड़े होते हैं आपस में। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट बॉन्ड है और जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये दोनों ही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का ये वाला, और इसी के जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वहां भी क्या होते हैं, ये मैं इसको अगर एन बोलूं, इसको एस बोलूं और इसको पी, तो यहां पर एन होगा, इससे एस जुड़ा होगा, इससे पी होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये भी ऐसा पैरेलल में चलेगा, ये वाला स्ट्रैंड भी पैरेलल में चलेगा। इसके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है नाइट्रोजनस बॉन्ड, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इस कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे ऐसा लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहां पर आपको जो डीएनए है उसका जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो बना के बता रहा हूं। तो आप पहले क्या करें, ऐसे शुगर बना लें, शुगर मॉलिक्यूल। ये पेंटोज शुगर है, आपको मैंने अभी बना के बताया था। ठीक है, इस टाइप से रहेगा पेंटोज शुगर। ऐसे आप कितनी ही बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो 5 था, आप याद करोगे तो ये कार्बन क्या था, 5, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर एक CH2OH था। इसके साथ में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है। इनके साथ में क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसा बाइंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड रहेगा उसमें मैं इसको अपोजिट बनाऊंगा। अगर आप देखेंगे ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये फॉस्फेट से अटैच है, ये फॉस्फेट से अटैच है, शुगर मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो यहां पर आप देखना कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन वाला एरिया है, यहां पर ये बाइंड होंगे किससे, एडेनिन के साथ में। मैंने आपको बताया था थाइमिन, जो डबल बॉन्ड से होगा। अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं तो यहां पर अगर जी है और यहां पर अगर आ रहा है सी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से होगा। ये फिर मैं आपको बोल रहा हूं ए जो नाइट्रोजनस बेस है, और ये टी ये डबल बॉन्ड से होगा। तो आप ये वाली जो बैकबोन देख रहे हैं, ये जो डीएनए का, तो डीएनए में क्या होता है कि ये वाला जो बैकबोन है, ये जो स्ट्रैंड है इसका, ये हमेशा फास्फोरस, फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल से बना है। ऐसे ही जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है अपोजिट साइड में, वो भी शुगर और फॉस्फेट से बना है। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं 5 एंड, और इसको बोलते हैं, यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, ये 3 एंड। यहां पर मैं इसको 3 एंड बोलूंगा और इसको बोलूंगा 5 एंड। ये डीएनए का जो स्टैंड है या बैकबोन है, ये हमेशा दोनों आप देखना तो एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप यहां पर ही देख रहे हैं तो ये वाला जो बैकबोन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड के साइड में जा रहा है। और अगर ये वाला आप देखोगे तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, तो दोनों एंटी पैरेलल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड बेसेस हैं जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में
जुड़े हुए थे। कौन से बॉन्ड के साथ में? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। ये वाले जो बॉन्ड्स मैंने आपको बताए थे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। डबल हेलिक्स मॉडल जो है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये वाटसन क्रिक ने जो दिया था, मैं आपको यहाँ पर जो इसके डायमेंशन है डीएनए के वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो वाटसन क्रिक ने जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, इसका अधिकतर जो डेटा है वो रोजलैंड फ्रैंकलिन से लिया था। एक मेरा इसके पहले वीडियो है, वो आप जरूर देखना जब आप डबल हेलिक्स मॉडल को यहाँ पर देखोगे। तो उसके अलावा इन्होंने चारगाफ जो लॉ है, जिन्होंने प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के साथ में एक के साथ टी जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो भी डेटा यहाँ पर यूज किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डीएनए का जो डायमेंशन है, इसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप देखना, तो ये सब नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ए के साथ टी, जी के साथ सी, है ना। ये ऐसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे इसका जो डायमीटर है, जो इसकी विड्थ है, वो 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर कहीं कहीं पर ये आपको नैनोमीटर में भी रहेगा, तो ये 2 नैनोमीटर्स होता है। और जो एक पर्टिकुलर जो हेलिकल रिपीट है, रिपीट, वो अगर आप देखोगे हेलिकल रिपीट, तो वो अराउंड कितना रहता है? 34 एंगस्ट्रॉन। और इसी को अपन बोल सकते हैं 34 नैनोमीटर। मैं दोनों यूनिट इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बुक्स में एंगस्ट्रॉन लिखा रहेगा, किसमें नैनोमीटर रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा जो जो हेलिकल रिपीट है, नंबर आप बेस पेयर जो है इसके अंदर, जो पर टर्न कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। इसके अंदर जो एक टर्न जो लेगा इसमें हेलिकल में डीएनए के, तो उसमें जो बेस पेयर होंगे वो एक जो पर्टिकुलर रिपीट है उसके अंदर 10 बेसेस होंगे, ठीक है, ये बेस। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, दो बेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो स्पेसिंग कितनी होगी? बेस स्पेसिंग 0.34 नैनोमीटर और या 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो मैंने आज आपको क्या क्या चीजें बताई कि जो डीएनए है उसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अगर हम इसका दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर देखते हैं, तो वो शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन होते हैं दोनों साइड में, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और एंटी पैरेलल होते हैं। ये आप चीजें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच।